इस मिड पॉइंट थ्योरम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट स्टेटमेंट क्या है, देखो यहाँ पे, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का देखो, कोई भी दो साइड का मैं मिड पॉइंट ज्वाइन करता हूँ ना, समझ रहे हो ना, लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो वही बोल रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। मतलब तुम अगर एक ट्रायंगल लिए और ट्रायंगल अगर तुम ये मिड पॉइंट बनाए, ये मिड पॉइंट बनाए, ठीक है, इस साइड का, इस साइड का, तुम जैसे ये लाइन ज्वाइन करते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस थर्ड साइड से पैरेलल भी हो जाएगा और इसका लेंथ इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट था, प्रूफ डिस्कस करते हैं, चलो कैसे। तो देखो हम क्या किए, गिवन क्या लिखे, गिवन मतलब ये स्टेटमेंट से तुम्हें क्या मिला, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट से तुम्हें क्या मिला यहाँ पे। तो गिवन में क्या लिखे, अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। हमें बोला था ना कि तुम दो साइड का मिड पॉइंट लो, तो मैं क्या किया, चलो ट्रायंगल ए बी सी लिया, ए बी का मिड पॉइंट में ई ले लिया और ए सी का मिड पॉइंट में एफ ले लिया, ठीक है ना। तो वही बोला हूँ कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी में ई और एफ क्या है, तुम्हारा मिड पॉइंट है, ठीक है ना, किसका, ए बी का और ए सी का, और ई एफ को ज्वाइन किया हूँ मैं, ई और एफ को मैं क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना, मतलब हमें क्या प्रूफ करना, हमें इस स्टेटमेंट से मिला क्या है, तो हमें देखो ई एफ पैरेलल टू बी सी, हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। और ये भी बताना है कि ई एफ जो है ना, इसका हाफ है, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो हमें प्रूफ करना है कि ये 5 है, वैसा, ठीक है, हाफ का मतलब। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें कंस्ट्रक्शन क्या लिए, हम लोग थ्रू सी के साथ हम क्या किए, ड्रॉन अ लाइन पैरेलल टू बी ए। हम क्या किए, सी से एक लाइन बनाया है, लाइन, बट कैसा बनाया है कि इस लाइन से पैरेलल जाए, इसीलिए ऐसे गया हुआ है, देखो इस लाइन से पैरेलल गया है, ठीक है ना, इससे पैरेलल एक सी से एक लाइन बनाया, ये लाइन, ठीक है। और क्या बोले हैं, बी ए को प्रोड्यूस, देखो पैरेलल टू बी ए एंड मीट ई एफ प्रोड्यूस्ड एट डी। अब ई एफ को मीट किया है, देखो ई एफ को प्रोड्यूस किया ना, तो ये मीट किया है यहाँ पे डी पॉइंट पे, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ई एफ को प्रोड्यूस किया तो डी पॉइंट में मीट किया, ठीक है ना। तो वो चीज कंस्ट्रक्शन से मैं ये बनाया, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे दिख रहा है पूरा, यहीं पर। प्रूफ में क्या किया, देखो शार्ट के, हमें दिया हुआ है कि बी ए पैरेलल टू सी डी, कंस्ट्रक्शन से लिए थे ना कि बी ए पैरेलल टू सी डी, नहीं लिए थे क्या, कंस्ट्रक्शन से लिए थे ना, देखो कंस्ट्रक्शन से लिए थे कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, मेरा पैरेलल है, और एसी ट्रांसवर्सल मानोगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा इक्वल हो जाएगा ना, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो वो ले लिया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये दो लाइन समझ में आया क्या किए। अब देखो हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है कि ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, अगर दो लाइन को डायरेक्टली इंटरसेक्ट कराओगे ना, तो उनका ऑपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, रीजन होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली ये दोनों भी, तो ये देखो यहाँ ये लाइन इंटरसेक्ट किया, तो ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और एफ मिड पॉइंट बोला गया था, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, है ना। और ये एंगल तो अभी हम प्रूफ किए कि ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो इन ट्रायंगल, देखना, इन ट्रायंगल ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, इन ट्रायंगल ई एफ एंड सी डी एफ क्या हुआ, ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, और ये दोनों साइड मिड पॉइंट से इक्वल है, ठीक है ना। और ये दोनों एंगल हम प्रूफ कर दिए हैं ऊपर में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इससे पता चला कि बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, मेरा ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो मैं बोल सकता हूँ सीपीसीटी से कि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है ना। तो मैं क्या किया, ए ई, ये दोनों साइड को मैं इक्वल बोल दिया, बोल सकता हूँ ना मैं, ये दोनों साइड को इक्वल बोल सकता हूँ ना मैं। तो देखो यहाँ पे सीपीसीटी से लिया मैं, ए ई इज इक्वल्स टू सी डी, देख लो यहाँ पे ए ई इज इक्वल्स टू सी डी, सीपीसीटी से, और मैं बोला कि ये साइड क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा, है ना, क्लियर है ना, हो जाएगा ना इक्वल, समझ में आया इतना। मैं ये दोनों साइड को सीपीसीटी से इक्वल बोल दिया और ये दोनों साइड को सीपीसीटी से इक्वल बोल दिया, ठीक है। अब देखो अगर मुझे बताओ, ध्यान समझना, अगर मैं ये क्वाड्रिलेटरल में देखूं तो मेरा क्या है, ये दोनों साइड इक्वल नहीं होंगे, है ना, बोलो तुम लोग खुद सोचो कि ये दोनों साइड इक्वल थे। यहाँ पर देखो ध्यान से, ए ई इज इक्वल टू सी डी था, ई एफ इज इक्वल टू एफ डी था, तो ये इंप्लाई नहीं करेगा कि बी इज इक्वल टू सी डी, ये सुनो ध्यान से देखना वापस डायग्राम में, मेरे डायग्राम में लिया, देखो ए ई इज इक्वल टू सी डी, ए ई इज इक्वल टू सी डी, ठीक है ना। और मेरे पास दिया हुआ है ई एफ इज इक्वल टू एफ डी भी लिया हूँ मैं, ये दोनों भी इक्वल है। बट हमें पता है ना कि
ए ई और बी क्या है, इक्वल नहीं है? ए ई और बी इक्वल नहीं है मेरा, बताओ, क्योंकि ई मिड पॉइंट है ना। और मैं प्रूफ कर दिया कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, ए ई और सी डी इक्वल है और ए ई और बी ई इक्वल है, तो ये इंप्लाई करता है कि ये दोनों भी इक्वल है, ये सुनो। तो वही लिखा हूं मैं, बी इज इक्वल टू सी डी। अब तुम सोच लो, अब तुम खुद सोचो कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में तुम ये साइड को इक्वली प्रूफ कर दोगे और पैरेलल भी प्रूफ कर दोगे ना, तो ये पैरेललोग्राम कहला जाएगा, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो सिमिलरली हम ये इस क्वाड्रिलेटरल में हम क्या किए, ये दोनों साइड को मैं इक्वली प्रूफ कर दिया और ये पैरेलल भी है, तो ये इसका मतलब है कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो वही हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, देखो यहाँ पे ई बी सी डी को मैं बोला इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इसीलिए मेरा ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब जैसे पैरेललोग्राम है, जैसे मैं प्रूफ किया कि मेरा ये पैरेललोग्राम है, इससे पता क्या चला कि मेरा ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं हो गया। तो हम अगर ये पूरा साइड पैरेलल है, तो ये भी तो पैरेलल होगा ना, ये पूरा और ये, ठीक है ना, हाँ कि ना, ये तो इसी का साइड का है ना, तो ये और ये पैरेलल हो गया, हमें पैरेलल प्रूफ करना था, बन गया पैरेलल प्रूफ। अब हाफ कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझना, ये साइड और ये साइड पूरा इक्वल है, हाँ या ना, देखो BC और ED इक्वल है ना, ये सॉरी मतलब यहाँ BC और ED इक्वल नहीं है, देख लो BC इज इक्वल्स टू ED है, ठीक है ना। तो अब बताओ ED को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ EF नहीं लिख सकता हूँ। हम प्रूफ किए ना कि EF और FD इक्वल है, मतलब F मिड पॉइंट है, मतलब मैं ED को मैं लिख सकता हूँ ना ट्वाइस ऑफ EF। EF को ट्वाइस कर दूंगा तो पूरा नहीं मिल जाएगा, हाँ कि ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ED को क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ EF लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे ED को रिप्लेस किया ट्वाइस ऑफ EF और ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो EF अकेला हो गया, EF इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ BC, ये हो गया प्रूफ, ठीक है।